सप्रेम साहेब बंदगी साहेब। नमस्कार, मेरा नाम है विकास कबीर और आप देख रहे हैं वी कबीर विचार द्वारा प्रस्तुत वृत्तांत। यह वृत्तांत विशुद्ध रूप से सद्गुरु कबीर साहेब द्वारा अपने परम शिष्य धनी धर्मदास जी साहेब को सत्योपदेशित सत्य ज्ञान पर आधारित हैं। वृत्तांत के इस प्रकरण में हम वर्णन करने जा रहे हैं किस प्रकार काल निरंजन द्वारा 12 पंथों को चलाने का तथा जगन्नाथ मंदिर के निर्माण का वरदान सद्गुरु कबीर साहेब से मांगा गया। निरंजन ने कहा, हे ज्ञानी साहब, कलयुग में तुम पंथ चलावोगे, आप जीवों को बचाकर सत्यलोक ले जाएंगे। मैं जिसके हाथ वंश की छाप देखूंगा उस जीव को मस्तक नवाकर प्रणाम करूंगा। हे ज्ञानी जी, मैंने सत्य पुरुष के आदेश को स्वीकार कर लिया है। अब मैं आपसे एक प्रार्थना करता हूं, स्वीकार कीजिए। काल द्वारा अपने 12 पंथ चलाने की बात ज्ञानी जी अथवा कबीर साहब से कहना। तब निरंजन ने ज्ञानी जी से कहा, हे साहब, आप कलयुग में अपना एक पंथ चलाएंगे और जीवों को सत्यलोक पहुंचाएंगे। मैं 12 पंथ आपके नाम से चलाऊंगा तथा आपके नाम का ही जयघोष करता रहूंगा। मैं अपने 12 दूत अथवा यम संसार में भेजूंगा जो आपके अर्थात कबीर साहब के नाम से कबीर पंथ इस संसार में चलाएंगे। इन 12 दूतों में एक मृत्यु अंधा नामक दूत सुकृत अंश धर्मदास जी के घर पैदा होगा। धर्मदास जी के घर में पहली संतान मेरा दूत पैदा होगा और धर्मदास जी के घर में दूसरी संतान आपका अंश प्रकट होंगे। धर्मदास जी के घर मेरा दूत पैदा होने से तथा कई प्रकार के षड्यंत्र रचने से अनेक जीव भ्रमित हो जाएंगे और मेरे चक्कर में फंस जाएंगे। मैं तथा मेरे दूत सत्य पुरुष का नामोपदेश देकर जीवों को आकर्षित करते रहेंगे। 12 पंथों के चक्कर में आने वाले जीवों को मैं ग्रास लूंगा। निरंजन ने विनयपूर्वक ज्ञानी जी से कहा, हे साहब, मेरी इतनी विनती मान लीजिए जिससे मेरे 12 पंथ भली भांति चल सके और उन 12 पंथों के चक्कर में आने वाले जीवों को मैं ग्रास कर संतृप्त हो सकूं। काल द्वारा ज्ञानी जी से जगन्नाथ जी के मंदिर स्थापना का वरदान मांगना। तब निरंजन ने ज्ञानी जी से कहा, हे साहब, द्वापर युग का अंतिम चरण तथा कलियुग के प्रथम चरण के आने के समय में बौद्ध जी का शरीर धारण करूंगा। इसके बाद में उड़ीसा के राजा इंद्रदमन के पास जाऊंगा, तब मेरा नाम जगन्नाथ कहा जाएगा। राजा इंद्रदमन जो ही मेरा मंदिर समुद्र के किनारे बनाने का प्रयत्न करेगा, क्यों ही समुद्र उसे क्षतिग्रस्त कर देगा, अर्थात समुद्र अपनी लहरों से तोड़ देगा। हे ज्ञानी जी, मेरे पुत्र विष्णु के अवतार रामचंद्र जी ने समुद्र से बैर करके जबरन सेतु तैयार कर लिया था और वह भी आपके नाम की सतरेखा खींचकर बनाया था। इसलिए जो ही राजा द्वारा बनाया गया मंदिर तैयार होगा, त्यों ही समुद्र उसे उमड़कर गिरा देगा, आथा मंदिर बच नहीं पाएगा। आप ज्ञानी जी एक उपाय करेंगे, आप सर्वप्रथम समुद्र तट पर पधारेंगे। तब आपको ज्ञानी जी को देखकर समुद्र रुक जाएगा, अर्थात आपको लांघकर समुद्र नहीं जाएगा। समुद्र तब आपको देखकर जगन्नाथ जी के मंदिर को ध्वस्त नहीं कर पाएगा और वह ठहर जाएगा। इस प्रकार आप जगन्नाथ के मंदिर की स्थापना करवाने के पश्चात ही अपना अंश वंश भेजना, यह मेरी विनती अवश्य स्वीकार करना। फिर आप इस संसार सागर में अपना सत्यपंथ चलाकर सत्य पुरुष सत्य नाम से जीवों को काल से बचाना। आप मुझे भी जीव पीव के भेद तथा सत्य नाम का निशान बता दीजिए तथा सत्य पुरुष के नाम का भेद बताओ, जिसके आधार से मैं 12 पंथों को आपके सत्यपंथ की तरह चला सकूं। मैं संधि छाप को अपने 12 पंथों में बंधित जीवों को नहीं बताऊंगा, तब तो बिना संधि छाप के मेरे बंधित जीव सत्य पुरुष का रास्ता नहीं पकड़ पाएंगे। बिना संधि छाप के जीव भवसागर के घाटों को पार नहीं कर सके तथा न ही सत्यलोक का मार्ग उसे मिल सकते। ज्ञानी जी ने निरंजन से कहा, हे धर्मराय, जो कुछ भी जैसा वरदान तुम मुझसे मांगोगे उस चरित्र को मैं भली भांति जानता हूं।
तुमने मुझसे कबीर साहब के नाम से 12 पंथ चलाने का वरदान मांगा है, वह एक तरह से मेरे विशुद्ध कबीर पंथ अर्थात अमृत के समान कबीर पंथ में जहर डालने का काम किया है। तेरे 12 पंथ जीवों के लिए विष का ही कार्य करेंगे। जितना बुरा हाल जीवों का तुम्हारे 12 पंथों में आने से होगा, उतना बुरा हाल संसार के अन्य धर्म संप्रदाय मत तथा पंथों में जीवों के आने से नहीं होगा। हे निरंजन, तुझे मैं एक पल में मिटाकर अपनी कला का करिश्मा तुझे दिखा दूं और समस्त बंधित जीवों को तेरे बंधन से छुड़ाकर पुनः सत्यलोक भेज दूं। परंतु सत्य पुरुष के सत्य वचन बदल नहीं सकते। भले ही तुम्हारे द्वारा मेरे नाम के नाम से 12 पंथ चलाने का वरदान मुझसे ले लिया, फिर भी जो जीव दृढ़ निश्चय के साथ मेरे सत्यवाणी वचनों को पकड़ लेगा, उसे सत्यलोक पहुंचा दूंगा। ज्ञानी जी ने निरंजन से कहा, है निरंजन, ये तुम्हारे 12 पंथ जीवों के लिए न्याय संगत नहीं हैं। फिर भी तुम्हारे आग्रह पर 12 पंथ चलाने का तुम्हें वरदान दे दिया। पहले तुम्हारा दूत धर्मदास जी के घर में पैदा होगा और पीछे सत्य पुरुष के अंश अथवा स्वरूप अवतार लेंगे। समुद्र तीर पर मैं जाऊंगा और जगन्नाथ के मंदिर को बनाऊंगा। इसके बाद मैं सत्यपंथ चलाकर जीवों को सत्यलोक पहुंचाऊंगा। धर्मराय द्वारा ज्ञानी जी को धोखा देकर उनके गुप्त भेद को पूछने का प्रयत्न करना। निरंजन ने निवेदन करते हुए ज्ञानी जी से कहा, है साहब, हंस तथा सत्य पुरुष के मेल मिलाप तथा सद्गुरु के प्रति भक्ति की निशानी छाप मुझे दीजिए, जैसा आप अपने हंसों को दोगे। मुझे जीव पीव के मिलने का भेद अथवा सार शब्द बताओ। उस भेद के अनुसार जो कोई हंस जीव मुझे वह संधि छाप बतावेगा, उसके मैं पास में नहीं आऊंगा। मुझे सार शब्द का निशान दीजिए, यह आप मुझ पर दया कीजिए। ज्ञानी जी कहते हैं, हे निरंजन, अगर तुमको सत्य पुरुष से मिलने का भेद बता दूं तो ऐसा करना जीवों के लिए अन्याय हो जाएगा तथा जीवों को भारी दुहक हो जाएगा। तेरे छल को मैंने अच्छी तरह जान लिया है, परंतु मेरे ऊपर तुम्हारा दाव नहीं चलेगा। मैं तुम्हें स्पष्ट कहता हूं कि यह गुप्त भेद सार शब्द निरक्षर को तो मैं मेरे पास ही रखूंगा तथा मुक्ति रूपी पान बीड़ा मेरे पास ही रखूंगा। ज्ञानी जी ने कहा, है निरंजन, जो कोई जीव मेरा नाम स्मरण कर लेगा, उसको तुम अपने बंधन में नहीं फंसा सकोगे। जीव द्वारा मेरा नाम स्मरण करने के उपरांत भी मुमुक्षु प्राणी को सत्यलोक जाने से रोकोगे तो फिर तुम संसार में रह नहीं पाओगे। निरंजन ने ज्ञानी जी से कहा, है ज्ञानी जी, अब आप संसार में पधारिए और सत्य पुरुष के नाम सत्य नाम के नाम के सहारे जीवों को अपने लोक में ले जाइए। जो हंस आपकी महिमा का बखान करेगा, उसके पास मैं नहीं आऊंगा। जो भी जीव आपके चरणों में शरण ले लेगा, वह मेरे शीश पर अपने पैर रखकर सत्यलोक पहुंच जाएगा। निरंजन ने प्रायश्चित करते हुए कहा, हे क्षमावान पुरुष, मैंने आपके सामने धृष्टता अथवा चपलता का व्यवहार किया है, इसलिए कि आपको पिता समझकर लड़कपन किया है। हे प्रभु, क्षमा कीजिए। हे क्षमा पुरुष, पिता के समक्ष बालक करोड़ों गलतियां करता है, परंतु फिर भी पिता अपने हृदय में उस बालक की गलतियों को कतई अनुभव नहीं करते। अगर पिता बालक को घर से निकाल दे तो फिर उस बालक को संसार में रहने के लिए कोई जगह ही नहीं है, और उस बालक की रक्षा करने वाला कौन है? इतना कहकर निरंजन ने ज्ञानी जी के भी चरणों में माथा टेक दिया। तब ज्ञानी जी ने निरंजन को आशीर्वाद देकर संसार की ओर प्रस्थापन किया। वृत्तांत के इस एपिसोड में इतना ही। इसके अतिरिक्त यदि आप इस विषय में अपनी कोई बात, राय या सुझाव हमसे साझा करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य कीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। सप्रेम साहेब, बंदगी साहेब।